अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो से मुताल्लिक़ अपना फ़ीडबैक लाजमी दें। दोस्तों, अब ये इतलात आना शुरू हो चुकी हैं कि मुस्लिम लीग नून की वफाकी हुकूमत को एक सहारे की ज़रूरत है। उसे एक ऐसा कंधा चाहिए जिसके सहारे नून लीग की हुकूमत 5 साल पूरे कर सके। नून लीग की जो हुकूमत है, इसको किसी भी सियासी जमात ने अभी तक इसका साथ नहीं दिया। ख़ास तौर पर हुकूमत बनाने के लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने इनकार कर दिया और मुस्लिम लीग काफ जो है वो भी हुकूमत का उस तरह हिस्सा नहीं बनी जिस तरह के उसको बनना चाहिए था। मुस्लिम लीग नून के साथ आप देखें कि कौन सी जमातें हैं जो कि हुकूमत में और मौजूदा हालात में उसका साथ दे रही हैं। सिर्फ़ और सिर्फ एक छोटी सी जमात है मुस्लिम लीग काफ, जिसने किसी हद तक नून लीग को सहारा दिया हुआ है, और फिर 1-2 नशिस्तों की और जमात है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम ख़ान। तो अब्दुल अलीम ख़ान और काफ लीग के जो वज़रा हैं वो वफाकी काबीना का हिस्सा हैं। इसके अलावा कोई भी सियासी जमात जो है वो इस वक्त मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन नहीं करना चाहती। हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आप समझ लें कि जो इस वक्त हुकूमती बेंचों पर बैठी हुई जमात है वो दूसरी बड़ी जमात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि अपोजिशन में है, उसकी सीटें जो हैं कौमी असम्बली के अंदर वो 100 से ज़ायद हैं, और अगर मखसूस नशिस्तें हम उसमें ऐड करें जो कि अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिल सकें, तो फिर तहरीक इंसाफ जो है वो सबसे बड़ी जमात बन सकती है। लेकिन नून लीग से जो मौजूदा हुकूमत है वो चल नहीं रही, और चूँकि आवाम जो है वो भी इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। आवाम की जो तवक्कुआत हैं वो पूरी नहीं हो रही, और ख़ास तौर पर नून लीग ने जो इलेक्शन में वादे किए थे वो भी आवाम तक उन वादों को पूरा नहीं किया जा रहा। इसलिए अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी से ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप हुकूमत का हिस्सा बने, वफाकी हुकूमत का हिस्सा बने, फिर पंजाब में भी आप हिस्सा बने, क्योंकि हुकूमत का जो बोझ है इसको अकेले उठाना नून लीग के लिए मुश्किल है। क्योंकि अगर कारकर्दगी अच्छी होगी तो फिर तो हो सकता है कि अवाम नून लीग की तारीफ़ करें, लेकिन अवाम जो है वो इस वक्त नून लीग की तारीफ़ करने के मूड में नहीं है। तो गालियाँ पड़नी हैं हुकूमत को, गालियाँ पड़ रही हैं हुकूमत को, तो अब नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती हैं ये गालियाँ जो हैं वो मिलकर इकट्ठे खाते हैं, अकेले नून लीग को गालियाँ नहीं पड़नी चाहिए। और चूँकि हुकूमत इलेक्शन के बाद इस तरह अमल में आई है कि जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि एक तरतीब से इस पार्लियामेंट को बनाया गया है, वो तरतीब किसी और जगह दी गई है। आवाम ने इस तरतीब के साथ इस पार्लियामेंट को नहीं बनाया। तो जिस तरतीब के साथ सियासी जमातों को नशिस्तें मिली हैं, उसी तरतीब के साथ इन सियासी जमातों को गालियाँ भी खानी चाहिए, यानी कि हुकूमत का हिस्सा बनना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पार्लियामेंट के अंदर देखें कि किसी भी कानून साजी के ऊपर भी नून लीग का उस तरह साथ देने को तैयार नहीं है जिस तरह के एक इत्तेहादी हुकूमत को देना चाहिए। तो वफाकी काबीना का हिस्सा बनना जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी के लिए बहुत ही मुश्किल फ़ैसला है। कई बार वो इसके ऊपर गौर कर चुके हैं, और पीपल्स पार्टी के लोग अब ये कहते हैं कि बहुत जल्द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा बन जाएगी। वफाकी काबीना का हिस्सा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों बनेगी, और इसके पीछे कौन सी तरतीब या आप फार्मूला समझ लें कि आखिर क्या है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मजबूर कर रहा है कि वो वफाकी हुकूमत का हिस्सा बने। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी मजबूरियां हैं। ऐवान सदर में सदर आसिफ अली ज़रदारी बैठे हुए हैं, पंजाब के गवर्नर जो हैं वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लग गए हैं, सेनेट के चेयरमैन जो हैं वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लग गए हैं, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जो हैं वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लग गए हैं। तो इस तरह बिल वास्ता तौर पर, यानी कि इनडायरेक्टली जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं बन रही, क्योंकि वो समझती है कि आवाम का जो गुस्सा है, आवाम का जो
سمجھ لیں کہ غضب ہے وہ برداشت کرنا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے تھوڑا فوری طور پر مشکل ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ سال 6 مہینے بعد جب عوام کا غصہ صرف نون لیگ پر ہو تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی ایک چال کے ذریعے وفاقی کابینہ کا حصہ بنے یا پھر پوری کی پوری حکومت ہی لے لے۔ تو ابھی فوری طور پر چونکہ نون لیگ نے پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑا ہے تو فوری طور پر ان کو پاکستان پیپلز پارٹی کو نون لیگ کی حکومت کا حصہ بننے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دیکھیں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف کی حکومت کو جوائن نہیں کرنا چاہیے۔ جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس وقت بھی جب پاکستان پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کا حصہ بنی تھی تو اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ پی ڈی ایم کی حکومت کا حصہ پاکستان پیپلز پارٹی کو نہیں بننا چاہیے۔ تو اب وہی لوگ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو نون لیگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے، بلاول بھٹو زرداری کو وفاقی کابینہ اور شہباز شریف کی کابینہ میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ لیکن کچھ مجبوریاں ہیں، کچھ لوگ، کچھ طاقتور لوگ، کچھ بااثر لوگ بار بار دباؤ ڈال رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا کہ آپ بھی ہمارے نون لیگ کی حکومت کا حصہ بنے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ان بااثر لوگوں کو، بااثر طبقات کو ابھی ریزسٹ کر رہی ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ زیادہ دیر یہ ریزسٹ نہیں کر سکے گی، اور پھر جب پانی سر سے گزرنے لگے گا، جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا، جب کچھ ایسے معاملات سامنے آئیں گے تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو مجبوراً وفاقی کابینہ کا حصہ بننا پڑ جائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر پاکستان پیپلز پارٹی ابھی وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں بنے گی، اور اگر بن گئی تو یہ پھر بہت بڑی بات ہوگی۔ پھر پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ وفاقی کابینہ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ پہلے ہی جو اہم ریاستی آئینی عہدے ہیں ان سے نون لیگ ہاتھ دھو چکی ہے، اور اب اگر پاکستان پیپلز پارٹی آئی تو پھر ان کے ایسے سمجھ لیں کہ جو اہم وزارتیں ہیں وہ بھی 10-12 جیسے کہ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ وہ پھر ہم لے لیں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی مزید اس کے اوپر کتنا سوچ بچار کرتی ہے، مزید کتنا غور کرتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔